SGI online class, and this is your computer class. Students, in our previous class we already started the chapter 8, that is an introduction to HTML, and we already discussed the HTML, what is HTML and the features of HTML, elements of HTML, the types of elements and the attributes. Today we are going to start the new topic, that is basic HTML tags. Basic HTML tags. Students, we always write the HTML in capital because the full form of the HTML is a hypertext markup language. Okay students, so some commonly used HTML tags are, first is HTML tag. HTML tag. Students, this HTML tag is used to tell the browser that text between the HTML and /HTML is a web page, and you can view the web page code in a web browser. आप इस web page की कोडिंग भी web browser पे देख सकते हैं. And every web page code must be start with the HTML and close with the /HTML. जितने भी वेब पेज की कोडिंग्स हम करते हैं कभी भी, तो उसकी स्टार्टिंग कहाँ से होती है? इधर HTML एंड क्लोजिंग विद द /HTML. हमेशा वेब पेज की स्टार्टिंग इस टैग से होगी, क्लोजिंग इस टैग से होगी. सो दिस HTML टैग इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट इज़ अ कंटेनर टैग बिकॉज इट हैज़ एन ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग. और आपको पता है जब भी कोई टैग ओपनिंग और क्लोजिंग टैग दोनों होते हैं तो वो कैसा टैग होता है? कंटेनर टैग. Next is the head tag. Second is the head tag. So the head tag, this tag is used to define the header area of the web page. आपके web page का header area, उसमें क्या content आपका होगा, उस area को define करता है ये head tag. And the information about the document is given in the head tag. It is not displayed by the browser. ये कभी browser इसको display नहीं करता है. It is also a container tag which is used in pair, like this, head and /head. So it is a container tag because it also has the opening and closing tag. And every web page code must specify the header. किसी भी वेब पेज में हम उसके हेडर को ज़रूर स्पेसिफाई करते हैं. सो वी ऑलवेज यूज दिस हेड टैग फॉर स्पेसिफाई द हेडर एरिया ऑफ द वेब पेज. एंड नेक्स्ट इज द थर्ड इज टाइटल टैग. Third one is title tag. This tag is used to tell the browser that the text contained between title and the /title is the title of the web page. इस टैग के बीच में, इस टैग की स्टार्टिंग कैसे होती है? टाइटल एंड /title and the text between these tag is the title of the web page. इस टैग के बीच में जो भी टेक्स्ट होगा आपका, वो उस वेब पेज की हेडिंग टाइटल होगा. ओके, सो वी ऑलवेज राइट द टाइटल ऑफ द वेब पेज बिटवीन दिस टैग, टाइटल एंड /title टैग. एंड द टाइटल टैग इज शोन इन द टाइटल बार. और जो टाइटल टैग होता है वो हमेशा कहाँ शो होता है? वो टेक्स्ट टाइटल बार पर ही शो होता है. एंड द यूज ऑफ द टाइटल टैग इज ऑप्शनल. अगर आप कोई भी किसी वेब पेज का अपना टाइटल नहीं देना चाहते हो तो आप इस टैग का यूज नहीं करिए. ठीक है, इट इज़ नॉट कंपल्सरी टैग. एंड द वेब पेज ब्राउजर विल शो द फाइल नेम एंड इट्स पाथ एज द टाइटल ऑफ द वेब पेज. अगर आप इसे यूज़ करेंगे तो वेब ब्राउजर क्या करेगा? जो आपका फाइल नेम है, उसका पाथ है, वो वेब पेज पर आपका शो करेगा. नेक्स्ट एंड फोर्थ टैग इज द बॉडी टैग. Students, this body tag is the main part of the web page for the coding of the web page because it contains all the text in this body tag. Body tag में आपका जितना भी web page का content होता है वो आपका body tag में ही आता है. It is very important tag and it tells the web browser that the text contained between the body and the /body
इज टू बी डिस्प्लेड। आप इस टैग के बीच में इस टैग का यूज क्या होता है, बॉडी एंड द क्लोजिंग टैग इज द स्लैश बॉडी। जितना भी आपका कंटेंट है इस टैग के बीच में वो आपका वेब पेज पर डिस्प्ले होना है, ये आपको ये टैग बताता है। एंड इट इज ऑल्सो कंटेनर टैग बिकॉज इट ऑल्सो हैज अ ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग एंड दिस कैन बी यूज ओनली वंस इन द HTML डॉक्यूमेंट। इसको हम हमेशा एक ही बार यूज करते हैं, इस टैग का बॉडी टैग का एक बार यूज करते हैं। मीन्स फर्स्ट टाइम यू स्टार्ट विद द बॉडी टैग एंड देन यू राइट ऑल द कंटेंट बिटवीन दिस बॉडी टैग। Then after closing the body tag, close the HTML web page coding also। ठीक है, जब भी आप इस body tag को क्लोज करते हैं इसके बाद आप HTML की कोडिंग को भी क्लोज करते हैं, इसलिए हमेशा ये एक ही बार यूज होता है आपके वेब पेज में। The body tag also be used along with the attributes। इसमें आप attributes का भी यूज करते हैं जैसे कि BG कलर, बॉडी टेक्स्ट, बॉडी फॉन्ट स्टाइल, इस तरह से आप कई सारे attributes का यूज कर सकते हैं inside this body tag। एंड यू कैन ऑल्सो यूज मोर देन वन एट्रीब्यूट्स। अब लेकिन मैंने बताया कि बॉडी टैग का यूज एक बार करते हैं, पर एट्रीब्यूट्स का हर बार अलग अलग एट्रीब्यूट्स और एक ही एट्रीब्यूट्स को कई टाइम्स भी आप यूज कर सकते हैं। सो देयर आर द मेन और 4 बेसिक टाइप्स ऑफ टैग्स इन द HTML। तो बेसिक टैग्स क्या होते हैं, HTML टैग, हेड टैग, टाइटल टैग एंड बॉडी टैग। दीज आर द 4 बेसिक एंड एसेंशियल टैग for coding the HTML document। Next is the structure of an HTML document। Students, a standard HTML document is divided into 2 sections, that is head and body। ये 2 सेक्शन में डिवाइड होता है, हेड एंड बॉडी। द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द HTML document is the first of all always any documents of the HTML start with the HTML tag। कोई भी डॉक्यूमेंट्स होगा HTML का वो HTML टैग से ही स्टार्ट होगा। सो वी यूज एट द मतलब स्टार्ट करने में हम इस टैग का यूज करते हैं, HTML टैग का। देन नेक्स्ट इज द हेड टैग, क्योंकि हमें हेड पे कोई इंफॉर्मेशन राइट करनी होती है, हेड टैग यूज करते हैं। हेड के बाद हम यहाँ पर टाइटल का यूज करते हैं। दिस ऑप्शनल, इफ यू वांट टू राइट द टाइटल देन यूज द टाइटल टैग एंड आफ्टर राइटिंग द टाइटल आप यहाँ पर टाइटल राइट करेंगे, फिर इस टाइटल टैग को क्लोज करेंगे। नाउ आफ्टर दिस क्लोज द हेड टैग ऑल्सो, देन स्टार्ट द बॉडी टैग and after starting the body tag you can use many of the attributes inside the body tag and then after doing all the things, using all the attributes, using all the contents, you can close the body tag with this tag like slash body, then close the HTML। So the structure of an HTML document, this is the basic structure of the HTML document and this is the head and this is the body। The structure of an HTML document is divided into 2 parts, that is head and body। So this area is known as head and this is the body। Students, how you can create the and saving an HTML documents? For creating an HTML documents use always the notepad। आप हमेशा HTML को राइट करने के लिए, HTML डॉक्यूमेंट को राइट करने के लिए किसका यूज करते हैं हम, HTML नोटपैड का यूज। Students, creating and saving HTML documents, you can create HTML documents by a basic text editor like Notepad। आप Notepad टेक्स्ट एडिटर का यूज़ कर सकते हैं HTML डॉक्यूमेंट्स को बनाने के लिए, बिकॉज वी वांट ओनली टू राइट द टेक्स्ट, नॉट नीड देयर इज नो नीड ऑफ फॉर्मेटिंग द टेक्स्ट। हम जब HTML डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं तो हमें केवल टेक्स्ट को राइट करना होता है, कभी भी हमें फॉर्मेटिंग की नीड नहीं होती है। दैट्स व्हाई यू कैन यूज़ द नोटपैड टेक्स्ट एडिटर फॉर creating a HTML document and you can also use any other text editor like WordPad and edit text edit। विंडो का भी आप यूज़ कर सकते हैं HTML डॉक्यूमेंट को क्रिएट करने के लिए टू स्टार्ट क्रिएटिंग ए वेब पेज यूजिंग सम बेसिक टैग्स। जैसे कि आप सबसे पहले जब भी आप कोई HTML डॉक्यूमेंट क्रिएट करोगे कुछ बेसिक टैग्स का यूज़ करेंगे उसको क्रिएट करने के लिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू हैव टू डू फॉर क्रिएटिंग ए HTML documents,
फर्स्ट ऑफ ऑल क्लिक ऑन स्टार्ट बटन। स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे, देन ऑल प्रोग्राम पर क्लिक करेंगे, और प्रोग्राम्स पर क्लिक करने के बाद आप एक्सेसरीज पर क्लिक करेंगे, then you can choose any of the text editor like here we are choosing the notepad। अगर आपको notepad का चूज करना है तो आप करेंगे, अदरवाइज you can choose the wordpad also। किसी भी टेक्स्ट एडिटर विंडो का यूज करेंगे। अब आपका यहाँ पर इस तरह से नोटपैड की विंडो ओपन हो जाएगी। देन you have to write all the basic elements, basic tags of the HTML। आपके HTML डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के सबसे पहले भी स्टार्टिंग में कौन सा टैग यूज करते हैं, दैट इज HTML। तो आप यहाँ लिखोगे HTML, क्लोज द टैग, देन यूज द हेड टैग, देन here use the title tag, give the title, close the title tag, now close the head tag, here start the body tag, use all the attributes you want to। जैसा भी आप वेब पेज क्रिएट करना चाहते हैं उसके लिए और एट्रीब्यूट्स आप यूज करेंगे। देन क्लोज द बॉडी टैग and after that close the HTML tag। Every time when you create a HTML document you need all these tags। This is the basic and essential tags you have to use every time for creating a web page। Then after writing all the tags you have to create, आपने अपना HTML डॉक्यूमेंट्स क्रिएट कर लिया है, अब आप इसे सेव कैसे करेंगे। फॉर सेविंग द HTML डॉक्यूमेंट्स क्लिक ऑन द फाइल मेन्यू। आप क्या करेंगे, सबसे पहले फाइल मेन्यू पर क्लिक करेंगे, क्लिक ऑन फाइल मेन्यू। जब आप फाइल मेन्यू पर क्लिक करेंगे तो वहां पर आपको एक ड्रॉप डाउन लिस्ट आएगी, इसमें आप क्लिक करेंगे सेव बटन पर। जब आप सेव बटन पर क्लिक करेंगे वैसे ही सेव एज डायलॉग बॉक्स ओपन होकर आएगा। जब सेव एज डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगा तो उसमें आप सबसे पहले अपना पाथ सेलेक्ट करेंगे कि आपको अपना डॉक्यूमेंट कहाँ पर सेव करना है। डेस्कटॉप पर सेव करना है, डॉक्यूमेंट्स में सेव करना है, जहाँ भी सेव करना है उस एरिया को सेलेक्ट कर लोगे। देन आफ्टर सेलेक्टिंग द पाथ you must have to give the file name। आपको एक फाइल नेम सजेस्ट करना पड़ेगा कि आप अपनी फाइल को किस नेम से सेव करना चाहते हो। सेव पर आप पाथ को चूज कर लेंगे, चूज पाथ, देन फाइल नेम राइट करने के लिए जैसे सपोज दैट मैंने अपनी फाइल को सेव किया है रक्षा नेम से एंड द एक्सटेंशन डॉट HTML और HTML। हमेशा आप अपनी फाइल को किसी एक्सटेंशन के साथ सेव करेंगे। ये बताने के लिए कौन सी फाइल, हमारे HTML की फाइल है तो हम हमेशा HTML की फाइल को .html एक्सटेंशन के साथ ही सेव करेंगे। ओके, तो मैंने यहाँ अपना नेम राइट कर लिया, दिस इज ऑप्शनल, आप किसी भी नेम से सेव कर सकते हो, लेकिन आपको ये एक्सटेंशन देना कंपलसरी है इस फाइल को सेव करने। यू राइट द एक्सटेंशन ऑफ द HTML का एक्सटेंशन आप राइट करेंगे, देन क्लिक ऑन सेव बटन। सेव बटन पर क्लिक कर देंगे, देन आपका जो डॉक्यूमेंट है वो सेव हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, दिस इज द steps for creating and saving the HTML documents। Now the next is a viewing an HTML document in a web browser। वेब ब्राउजर में हम HTML डॉक्यूमेंट्स को कैसे देखते हैं, we will discuss in our next class। Thank you students, have a nice day।